हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जैसा कि कुछ लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में कमेंट करके पूछा था कि आर का जो एन और जेएन का एग्ज़ाम होने वाला है 4 सितंबर को, उसके लिए कितना कट ऑफ रहेगा, कितना स्कोर करना सेफ़ रहेगा। और जो 2018 का मेरा एन मैकेनिकल का एग्ज़ाम था उसमें मेरा कितना स्कोर था और मेरे टाइम कितनी कट ऑफ रही थी, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और इसके अलावा भी आपकी कोई भी डाउट्स रहते हैं या क्वेरीज़ रहती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो ये ऐसा कुछ मेरा स्कोर कार्ड था असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जो कि आर ने 2018 में कंडक्ट कराया था। ये मेरा नाम रहा मोहित शर्मा। और जो पार्ट ए था, जो टेक्निकल सेक्शन था, उसमें मेरा स्कोर था 105 मार्क्स थे आउट ऑफ 120 मार्क्स, जो कि टेक्निकल पेपर था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। पार्ट बी जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट था, तो इसमें मेरे 45.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो टोटल मेरा स्कोर था 150.5 आउट ऑफ 200। तो 200 मार्क्स में से मेरा स्कोर था 150.5। और आर ने 2018 में जो वैकेंसीज़ कॉल करी थी वो थी 2 वैकेंसी। तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है उसमें 2 टाइम्स कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। तो हमारे टाइम पे 4 कैंडिडेट्स को कॉल किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसकी कट ऑफ भी हम देख लेते हैं कि उसकी कितनी कट ऑफ थी। तो जो लास्ट कैंडिडेट 4th रैंक जिसकी थी, उनको कॉल किया था जो ओपन कैटेगरी का था, तो उनकी कट ऑफ थी 146.5 मार्क्स। तो लास्ट कैंडिडेट 146.5 पे था। तो एक एक दो दो मार्क्स का ही डिफरेंस था सब में, क्योंकि वैकेंसीज़ भी कम ही थी। तो 146.5 मार्क्स का उस टाइम पर कट ऑफ रहा था। तो बस इस बार 2021 में ये अंतर है कि पिछली बार से, कि जैसे आपकी 6 वैकेंसीज़ हैं आर के लिए, तो आपके 12 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे। तो 12 कैंडिडेट्स में अगर 5 ही कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं तो कोई रिज़र्व लिस्ट नहीं आएगी इस बार। तो वो चीज़ ख़त्म कर दी है। तो बाकी फिर जो भी वैकेंट रहेगी पोस्ट, वो अगले साल के रिक्रूटमेंट में, जब भी अगली बार रिक्रूटमेंट होगा उसमें वो ऐड होके आ जाएगी। तो आगे चलते हैं हम अपने वीडियो में। तो जैसा कि आप सबका भी जानने का एक्साइटमेंट होगा कि फ़र्स्ट रैंक कितने मार्क्स पे था, तो हमारे ही साथी केशव महरिया जी का, उनका स्कोर था 150.75। तो इनका फर्स्ट रैंक था, मेरा सेकंड रैंक था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इस बार जो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं आर की, वो टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। तो 12 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से हम एन और जेएन दोनों का ही देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है और कितनी कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जो नॉन टीएसपी एरिया है, उसके लिए कैंडिडेट्स 245 कैंडिडेट्स कॉल किए गए हैं। और बाकी टीएसपी एरिया के लिए आर ने 3 कैंडिडेट्स कॉल किए हैं। तो टोटल 248 वैकेंसीज़ हैं जो जेईएन मैकेनिकल के लिए हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ है मैकेनिकल की। इतनी वैकेंसीज़ कभी इतनी आई ही नहीं है जेईएन के लिए। तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करिए और ज्वाइन करिए आर को। तो देखते हैं आगे। तो जो कट ऑफ रह सकती है एन और जेईएन की, मेरे हिसाब से पहली बात तो कि कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, और उस दिन पेपर का जो लेवल कैसा रहता है। मेन बात तो ये है। लेकिन फिर भी अपन एक रफ़ आइडिया या मोटा आइडिया लगाना चाहें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से, तो एन के लिए मेरे हिसाब से 140 प्लस मार्क्स की कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि 120 मार्क्स का आपका टेक्निकल पार्ट है। तो टेक्निकल पार्ट ठीक आता है, मतलब मॉडरेट लेवल रहता है, एडवांस थोड़ा सा जेईएन के पेपर से। तो वो भी है 120 मार्क्स। और 80 मार्क्स का आपका नॉन टेक है, जिसमें इस बार मेजर पोर्शन आपका करंट अफेयर मतलब जीके का रहेगा। तो राजस्थान जीके का 48 मार्क्स का है। तो 40 उस वजह से
फॉर सेफ साइड मैं 140 प्लस मान के चल रहा हूँ, इतनी कट ऑफ वैकेंसीज़ 6 वैकेंसीज़ के हिसाब से रहनी चाहिए। चूँकि JEN की वैकेंसीज़ 248 है, और जैसा कि पेपर का लेवल की बात करूँ तो JEN के लिए पेपर लेवल आपका जो SSC JEN का एग्ज़ाम होता है, जो आपका Tier 1 का एग्ज़ाम होता है, वैसा ही पेपर रहता है, 1 लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल के। तो लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं एक स्कोर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 130 प्लस एक सेफ स्कोर रहना चाहिए। अगर पेपर ज़्यादा आसान रहता है तो ये 140 प्लस तक भी जा सकता है, लेकिन पेपर अगर ठीक लेवल का रहा तो 130 प्लस या ±10 का आप मार्जिन लेके चलिए, तो इतना तो रहेगा। बाकी फिर पेपर पे डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आता है, कितने लोग अपीयर होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो इस तरह से आपका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है, जो मेरे हिसाब से इतना रहना चाहिए। और बाकी आप कट ऑफ ना देखते हुए पहले तो अपनी तैयारी पर फोकस करिए कि आपको तो जितने आपसे क्वेश्चन बिना कोई तुक्के वगैरह मारे या जितना आपसे स्कोर होता है 200 में से उतना करिए, क्योंकि दोनों पेपर 200 मार्क्स के हैं। और अभी तक तो यही आ रहा है कि दोनों के पेपर सुबह और शाम को रहेंगे, एक ही दिन को हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। पहली बात तो वो सेंटर्स भी उनको एक जगह देने पड़ेंगे अगर दोनों पेपर सेम डे कराने हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल आया नहीं है कि डेट्स चेंज करने का। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए, और पहली बात तो कि आपको अपना 100% देना है, उसमें कोई चूक नहीं करनी है, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है। एक बार पेपर सबमिट होने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपना सेफ साइड लेके चलना है। और मैंने जो टॉपिक्स शेयर करें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो वो आप वीडियोस से देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं कि किस हिसाब से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। और बाकी आपकी कोई भी वीडियो सजेशंस रहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको किस चीज़ पे और वीडियोस चाहिए। वो बाकी मैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो पेपर का सॉल्यूशंस हैं वो उसके 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट का भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है जिसमें भी जो भी मैकेनिकल के हैं या जो भी अदर ब्रांचेज़ के हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट लगभग सारी ब्रांचेज़ या नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सबके लिए सेम रहने वाला है। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। अभी लास्ट के 14-15 दिन रहे हैं, तो आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करिए और रिवीजन पे फोकस करिए। आपको तो मतलब अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखनी है। पेपर नॉर्मली रहेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि IBPS कंडक्ट कराता है, 5 ऑप्शन देगा आपको, तो आपको उस हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करना है। तो कूल एंड काम रह के, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ आपको काफ़ी पीछे छोड़ सकती हैं। तो इसलिए आप अपना 100% दीजिए अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में और रिवीजन में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं या आपको कोई भी चीज़ें पूछनी है मैकेनिकल में या नॉन टेक्निकल टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और भी आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।